क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रोज $1 ट्रिलियन से ज्यादा के स्वैप्स होते हैं। लेकिन आखिर ये स्वैप्स होते क्या है और कैसे आप इनसे पैसे कमा सकते हो, तो आज के वीडियो में अपन स्वैप्स के बारे में ही जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 22 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्वैप्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले एक कंपनी है वो स्वैप्स का यूज कैसे करती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वैप्स होते क्या है। तो स्वैप्स एक ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज फ्यूचर में एक दूसरे को पैसे या कैश फ्लो देने का वादा करती है। ये कैश फ्लो किसी अंडरलाइन एसेट जैसे इंटरेस्ट रेट, करेंसी, कमोडिटीज प्राइस या स्टॉक इंडेक्स पर बेस्ड होता है। आसान शब्दों में अगर बात करें तो दोनों पार्टीज अपने अपने पेमेंट का टाइप एक्सचेंज करती है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके या कॉस्ट को कम किया जा सके। तो अब चलिए जान लेते हैं कि स्वैप्स का यूज कहाँ पर होता है। तो स्वैप्स का सबसे बड़ा यूज होता है रिस्क को मैनेज करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क वगैरह। तो अब चलिए जान लेते हैं कि स्वैप्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है और बदले में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले लेती है या इसका उल्टा कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी फिक्स्ड 6% इंटरेस्ट रेट देती है और बदले में लाइबर ले लेती है 1% का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइबर क्या होता है। तो लाइबर क्या होता है कि दुनिया का एक प्रमुख बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक एक दूसरे को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लोन देती है। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है करेंसी स्वैप्स। इसमें क्या होता है कि दो देशों की करेंसीज के कैश फ्लो का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन कंपनी यूएसडी में लोन की पेमेंट देना चाहती है और एक यूएस कंपनी आईएनआर में, तो दोनों स्वैप्स करती है इस कंडीशन में। अब जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज होता है करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क को मैनेज करने के लिए। फिर आ जाता है आपका कमोडिटी स्वैप्स। इसमें कमोडिटीज प्राइस पर आधारित कैश फ्लो एक्सचेंज होता है, जैसे ऑयल, गोल्ड, ईटीसी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी चाहती है कि वह फ्यूचर में ऑयल की प्राइस फिक्स कर ले ताकि प्राइस बढ़ने पर भी रिस्क ना रहे, इसीलिए कंपनीज कमोडिटी स्वैप्स करती है। इसके बाद आ जाता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स यानी सीडीएस। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्शन देती है कि अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट कर गया तो वो लॉस कवर करेगी, बदले में प्रीमियम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक ने कंपनी को लोन दिया है तो वो सीडीएस खरीदकर डिफॉल्ट रिस्क हेज करता है। और लास्ट आ जाता है इक्विटी स्वैप। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी स्टॉक इंडेक्स या स्टॉक पोर्टफोलियो की रिटर्न्स पर बेस्ड कैश फ्लो देती है और बदले में फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेती है। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी निफ्टी 50 की रिटर्न्स देती है और दूसरी पार्टी 6% फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। इसका यूज होता है बिना शेयर खरीदे एक्सपोजर लेने के लिए और टैक्स एडवांटेज के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज को स्वैप्स की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला रीजन है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर या करेंसी वैल्यू गिरने पर रिस्क कम करने के लिए। इसका दूसरा रीजन है कॉस्ट सेविंग के लिए। अक्सर स्वैप्स के जरिए कंपनी अपने लोन या ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को कम कर पाती है। इसका तीसरा रीजन है स्पेक्यूलेशन के लिए। कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्वैप्स का इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने के लिए भी करते हैं। अब चलिए स्वैप्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए राहुल नाम का एक बिजनेसमैन है। राहुल ने 7% फिक्स रेट पर लोन लिया है, वहीं रवि ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। अब दोनों को अपोजिट रिस्क लग रहा है। राहुल चाहता है फ्लोटिंग, रवि चाहता है फिक्स्ड। तो इस केस के अंदर दोनों ने स्वैप कर लिया। अब राहुल देगा फ्लोटिंग रेट और रवि फिक्स्ड रेट देगा। तो अब चलिए स्वैप्स में रिस्क की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। अगर दूसरी पार्टी पेमेंट ना करे तो इसके अंदर रिस्क रहती है। दूसरा रिस्क है मार्केट रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट या प्राइस बदला तो भी इसके अंदर रिस्क रहता है। तीसरी है लिक्विडिटी रिस्क। स्वैप को समय से पहले एग्जिट करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि ये ओटीसी मार्केट में ट्रेड होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्वैप्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये कंपनीज के लिए फायदेमंद होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो मैं किस डेरिवेटिव्स पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।